बच्चों कैसे सही बच्चे। चलिए हम लोग आज डे 4 पे हैं ऑफ आवर 100 डेज चैलेंज। अगर आपने अभी तक डे 1 डे 2 डे 3 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। ये 100 डेज चैलेंज जो है मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 12th के बच्चों के लिए चल रहा है। देन सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन के बच्चों के लिए चल रहा है। एंड इंटरमीडिएट पर टैक्सेशन के ऊपर चल रहा है फॉर सीए सीएस एंड सीएमए। तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चे, 3 प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 12th की, देन टैक्सेशन की, और फाउंडेशन अकाउंट्स की। तो आप जरूर देख सकते हैं। एंड बिलीव मी, डिले मत करो, ये मत सोचो जब 15 दिन तक हो जाएंगे तब देखोगे तो ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चे, आज डे 4 है तो आपको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। आइए, आज मैं आप बच्चों के साथ, क्लास 12th के बच्चों के साथ मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं वो है डेट इक्विटी रेशियो। तो हम लोग डेट इक्विटी रेशियो को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। छोटी छोटी बातें कर देता हूं पहले। सर डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज डेट अपॉन इक्विटी। एंड सर इसका आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1। ठीक है बच्चे, बाकी बातें मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। चलिए जी। तो जैसा कि आप बच्चे देख रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, डेट इक्विटी रेशियो। जी सर। देखो बच्चे, डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट नहीं लेने का है, लॉन्ग टर्म डेट लेने पर का है, डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी का दूसरा नाम होता है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है बच्चे, आइडियल रेशियो क्या है? 2:1। अब आप एक बार जरा बैलेंस शीट में देखिए, अगर आपने बैलेंस शीट के थ्रू समझा ना तो हमको ना सारे फॉर्मूले बहुत इजी लगने लगेंगे। ठीक है। बैलेंस शीट में पहले एसेट साइड देखते हैं, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होता है बच्चे? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, फर्नीचर। ठीक है, ये नॉन करंट हो गए जो आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। एंड करंट एसेट, ये दोनों का टोटल मिला के क्या आ जाता है? टोटल एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, टोटल एसेट। बातों ही बातों में कई और फॉर्मूलाज भी डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है। अब मैं बैलेंस शीट में आता हूँ लाइबिलिटी साइड पे। तो लाइबिलिटी साइड में बच्चे, अगर मैं बोलूँ, एक तो होता है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी आप लास्ट में देखें, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मैंने लिखा भी है, इसको क्या बोला जाता है? करंट लाइबिलिटी। देन यू हैव नॉन करंट लाइबिलिटी, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, दैट इज डिवेंचर्स और बैंक लोन। और भैया इसके अलावा सारा इक्विटी होता है। इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और जो भी रिजर्व्स हो वो सारा भी इक्विटी का पार्ट होता है। दैट इज इक्विटी, प्रेफरेंस रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल। तो सवाल ये है सर कि हम लोग तो डेट इक्विटी निकाल रहे थे, तो क्या यहां से सीधा हम निकाल सकते हैं? आओ बेटे देखते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा जो डेट है, लॉन्ग टर्म डेट, वो 30 + 40 है, और इक्विटी कहता है कितना है? इतना सारा। अरे तो बहुत बढ़िया है। यानी कि डेट है जरा सा और इक्विटी कितना है बच्चे? बहुत सारा। तो डेट 40, इक्विटी करें 100 + 5, 5, 7, 8, 9, 10, 110। तो 40/110, 4/11 आपका डेट इक्विटी रेशियो है। मतलब आप तो बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, मालिक का ही सारा पैसा डला हुआ है। अब मैं आपके साथ डेट इक्विटी रेशियो का अलग अलग फॉर्मूलाज डिस्कस करूं। देखो वैसे तो आइडियल रेशियो, दोबारा बोलता हूँ, 2:1 है। डेट क्या है? 30 + 10, 40 हो गया। और इक्विटी क्या आ जाएगा? 10 + 5 + 2 + 2 + 1, आपको यहाँ पे दिख रहा है डेट इक्विटी। तो रेशियो निकल जाएगा बच्चे। ठीक है। लेकिन सर डेट के और अलग अलग तरीके से फॉर्मूलाज भी हो सकते हैं, जैसे कि टोटल लाइबिलिटी। क्या अगर मैं टोटल लाइबिलिटी जैसे 180 है, अगर मैं इसमें से करंट लाइबिलिटी बाहर कर दूं और अगर मैं इक्विटी बाहर कर दूं तो क्या मेरा डेट नहीं निकल आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटी बाहर कर दूं और मैं इक्विटी बाहर कर दूं तो भी तो आ जाएगा ना बच्चे? बिल्कुल आ जाएगा सर। और सर एक सीधा तरीका तो ये भी था कि सीधा पकड़ लो, नहीं तो घुमा फिर आगे पकड़ लो। इसी तरीके से इक्विटी की बात करते हैं। सर इक्विटी को सीधा सीधा पकड़ लो, हाँ बेटे आप पकड़ सकते हो, लेकिन इसके घुमा के फॉर्मूले क्या हो सकते हैं? टोटल लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। अब देखिए, टोटल माइनस करंट माइनस नॉन करंट। और एक और क्या निकल सकता है? टोटल एसेट, ये रहा टोटल एसेट, माइनस करंट लाइबिलिटी एंड माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। सो बेसिकली मैंने करने को तो छोटा सा एक फॉर्मूला है बच्चे, डेट अपॉन इक्विटी, पर उस डेट को हम किस तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में घुमा के दिया होगा। तो अगर आप उसको बैलेंस शीट फॉर्म में बना देंगे ना,
तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, आपको रास्ता मिल जाएगा। आई होप आपका डेट इक्विटी रेशियो बहुत अच्छे से हुआ है। अब आप ये वीडियो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ये वीडियो देखिएगा और फिर आप एक क्वेश्चन करिएगा, डेफिनेटली आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।